तृतीय दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। अभी मंजू भैया क्या कह रहे थे कुछ औकात के बारे में। आदमी की सिर्फ इतनी औकात है, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख। बस इतनी है आदमी की औकात, इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है। और आगे चलेंगे तो फिर तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे, है ना। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी, उसमें फ्रेमिंग भी करवाएगा। 13 दिन तक रोज ताजे गुलाब की फूल की माला भी लाएगा। पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इस्तेहार भी लगवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। मकर जारो नहीं छूटने फोटो को। अब देखियो तुम दीपावली की सफाई में ये बहन जी हरे डंडा में बहरा बांध के ऐसे दे हैं पूर्वजों में कि वे बब्बा हरे भी फोटो में बैठे बैठे रोते कि ये खुन जा जाता बनाई तीरे के बहरा घल रहा है। बोलो, कपड़ा से कोई जाले साफ नहीं करत आजकल। अब तो डंडा में बहरा बांध के फटका रहे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन ये है, तुम्हारा चित्र फोटो के फ्रेम में जड़ा जाए, उसके पहले तुम्हारा चरित्र और चित्र तो फोटो में लगेगा, पर चित्त अगर भगवान के चरणों में लग गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। आखिरी में तो फोटो में चित्र लगना ही है। उसके पहले अपने चित्त को भगवान के चारों चरणों में लगाओ, क्योंकि जिसका चित्त सुंदर होता है उसका चरित्र सुंदर होता है, और जिसका चित्त खराब होगा उसका चरित्र भी खराब होगा। भगवान का नाम ले लो, क्योंकि नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद। और बिना नाम नरखे गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हो जाएं, फिर भी अगर भगवान नाम जप में आपकी रुचि नहीं है तो सारे साधन व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए नाम जप करो। नाम जप की बड़ी महिमा है। जैसे बने वैसे नाम लो। पर तुम्हारों की समझ में अबे नया है हमारी। तुम्हारी समझ में जब आखिरी में डॉक्टर कह दे कि भज्जा अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, फिर दौड़ गयो हनुमान जी के मंदिर के बब्बा बचा ले। अबे तो तुम्हें पहाड़ राई दिखा रही। कैसे भाई अच्छे हो। देखो, डॉक्टर कह दे कि ऊपर वाले के हाथ में है, उसके पहले ही इस जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो। क्योंकि जिन जिन ने डॉक्टर के कहने के पहले अपने को भगवान को सौंप दिया, उनकी कभी बिगड़ी नहीं है।